जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का अचानक तबीयत खराब होने की वजह से कार्यकर्ताओं में मची खलबली। डीएमसीएच प्रांगण पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की तबीयत के बारे में डीएमसीएच प्रशासक से ली जानकारी। बता दें कि 2 महीने से ज़्यादा डीएमसीएच में इलाज के सिलसिले में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मौजूद हैं। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के दरभंगा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। मुझको अपने डीएमसीएच के डॉक्टर पे पूरा भरोसा है। जिस तरह वो पहले इलाज करते आ रहे थे, इस बार भी उनके शरीर में बढ़े हुए इन्फेक्शन एवं किडनी में बढ़ रहे स्टोन पर अपने एक्सपीरियंस व परिपक्वता वाले इलाज के माध्यम से ठीक करने में सफल हो पाएंगे। सबसे बड़ी बात कि डीएमसीएच के डॉक्टर्स पे हम लोगों को पूरा भरोसा है और 2 महीने से ज़्यादा यहाँ हैं और उन्हीं के भरोसे पे यहाँ पे हैं और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि यहीं से ठीक होके जाएंगे। लेकिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सबसे बड़ी बात है जो किडनी के अंदर जो स्टोन था वो भी बढ़ गया है। उसके बेहतर इलाज के लिए लोग सीधे तौर पे मांग करते हैं कि सीधे दिल्ली में भेजा जाए। मुझे बिहार में आप फिर यहाँ से डीएमसीएच से पीएमसीएच फिर पीएमसीएच से पटना एम्स ऐसा नहीं करें। सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए और हम सरकार से सीधे तौर पे मांग कर रहे हैं कि इनके बेहतर इलाज के लिए इनको दिल्ली में भेजा जाए ताकि उनका सही से इलाज हो सके और फिर ठीक होकर आम जनता के बीच में गरीब की जो मदद कर रहे थे वो फिर से शुरू करें। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक। सचिव जो कोई बात करते हैं वो अथॉरिटी होते हैं और अथॉरिटी जब कहता है ऐसी कोई बात नहीं है तो हमको भरोसा करने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं बचता। नंबर 1। नंबर 2, जैसे हम लोगों को जानकारी मिली है कि एक फैकल्टी में स्टूडेंट कम रहते हैं एक ब्रांच में, इसी दिशा में हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि वहाँ से जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट इंजीनियरिंग के लिए होता है वहाँ के ही माध्यम से यहाँ पर स्टूडेंट एडमिशन के लिए प्राप्त हो, ये प्रयास भी हम लोग करेंगे। विश्वविद्यालय ने सही कहा, आप लोगों के अभी इस बार विधानसभा में एक स्वतंत्र इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है। ये पूरे देश का पहला यूनिवर्सिटी होगा जो स्वतंत्र अस्तित्व रूप में राज्य में खुल रहा है, जो सभी राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज का परीक्षा का संचालन वहीं से होगा। यही का प्रयास करेंगे कि उसी में इसको भी शामिल कर दिया जाए। साथ ही अभी कंबाइंड एंट्रेंस जो होता है जहाँ पर एक संयुक्त परीक्षा लेकर के सबों को वहाँ से छात्र को भेजा जाता है, उसी तरह से उसी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से WIT में भी विद्यार्थी आवे, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। मुख्यमंत्री जी से बात, क्योंकि आप देखते होंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से महिलाओं और छात्रों के भविष्य के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत रहते हैं, शायद मुझे नहीं लगता है कि विश्व का कोई भी राजनेता संभव हो। तो जिस राज्य का मुख्यमंत्री, जिस राज्य का मुखिया महिलाओं के लिए इतना संवेदनशील हो, ये तो छोटी सी बात है। यह मुझे लगता है कि जब उनकी जानकारी मैं दूंगा तो वो मान लें। तो माना जाए कि WIT का जो अस्तित्व अभी खतरे में चल रही है, अस्तित्व उसका कोई खतरा में नहीं होने देंगे। लेकिन छात्रा का जिस प्रकार से अस्तित्व उसका कभी हम खतरा में नहीं होने देंगे। तो सर इसके एकदम आप स्पष्ट जान लीजिए, जनता दल यू एकदम स्पष्ट है, APJ अब्दुल कलाम WIT के अस्तित्व को मिटने नहीं देगी। दरभंगा रेलवे जंक्शन पर अत्यधिक भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भीड़ कम करने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा। यह ट्रेन रेलवे ने दरभंगा से अमृतसर चलाने की घोषणा की है, जो 27 जुलाई और 3 अगस्त को चलेगी। अत्यधिक भीड़ को देखते हुए यात्री सुविधा के नज़रिए से ये गाड़ियाँ दी गई हैं। यह गाड़ी संख्या 05281 जो ट्रेन दरभंगा से शाम के 5:20 पर रवाना होगी। यह लहरियासराय, समस्तीपुर, कर्पूरी ग्राम, ढोली, मुजफ्फरपुर के रास्ते मोतिहारी, बेतिया, बस्ती होते हुए वाया सीतापुर, अम्बाला कैंट को अगले दिन 1:45 पर पहुंचेगी। वहीं अमृतसर से 05282 नंबर की ट्रेन 29 जुलाई व 5 अगस्त को शाम के 7:15 पर रवाना होकर अगले दिन रात के 2
55 मिनट में यात्रियों को लेकर दरभंगा पहुंचेगी। स्वस्थ बिहार हमारा अधिकार, डीएमसीएच बचाओ एम्स बनाओ जन स्वास्थ्य अभियान के बैनर तले शनिवार को कर्पूरी चौक पर एक नागरिक सभा का आयोजन किया गया। सभा में डीएमसीएच बचाओ एम्स बनाओ, डीएमसीएच में डॉक्टर नर्स कर्मचारी की बहाली करो, सुपर स्पेशलिटी वार्ड को चालू करने, डीएमसीएच के साफ सफाई की गारंटी करने सहित कई अन्य मांगों को उठाया गया। सभा का संचालन आयशा राज सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने किया। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में जिले में बाढ़ की स्थिति एवं चलाए जा रहे बाढ़ राहत की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित अंचलों के संबंधित अंचलाधिकारी को निर्देशित किया है कि चलाए जा रहे बाढ़ राहत कार्य एवं सामुदायिक किचन की सभी पंजी अच्छी तरह से संधारित की जाए, क्योंकि भविष्य में भुगतान पंजी के आधार पर ही किया जाता है, इसलिए सभी पंजी का सही तरीके से संधारण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भ्रमण के क्रम में पाया गया कि कई जगहों पर सामुदायिक रसोइयों में पंजियां ठीक से संधारित नहीं की जा रही है। उन्होंने बेनीपुर के जरीसो पंचायत का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक जगह पंजी ठीक से संधारित नहीं था, जबकि उसी पंचायत में दूसरी जगह लवानी में पंजी बिल्कुल सही तरीके से संधारित है, जिसे जिले का मॉडल भी बनाया जा सकता है। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार के समीप मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई 2 एम्बुलेंस के वाहन मालिकों को जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा चाबी प्रदान। जिलाधिकारी ने दोनों एम्बुलेंस का मुआयना किया। उन्होंने पिछला गेट खुलवाकर एम्बुलेंस में मरीज के लिए बनाए गए बेड का अवलोकन किया तथा जिला परिवहन पदाधिकारी को एम्बुलेंस में एक ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवा देने का निर्देश दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि परिवहन विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत कोरोना जैसी महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक प्रखंड में इस योजना के तहत 2 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने ईवीएम गोदाम का किया औचक निरीक्षण। भारत निर्वाचन आयोग एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पटना के निर्देशानुसार ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी द्वारा किया जाना है। इसी निर्देश के अंतर्गत जुलाई माह का त्रैमासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम समाहरणालय परिसर अवस्थित ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार, एनसीपी के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र मोहन झा, एलजेपी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र झा सहित कई लोग मौजूद थे। दरभंगा नगर निकाय क्षेत्र में टीकाकरण की गति हुई तेज। 25 से 31 जुलाई तक चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में नगर निकाय क्षेत्र शहरी क्षेत्र में तेजी से टीकाकरण करवाने के लिए जिला के आला अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 25 जुलाई से 31 जुलाई तक नगर निकाय शहरी क्षेत्र में 100% टीकाकरण कराने के लिए विशेष अभियान चलाने को लेकर रणनीति बनाई गई है। इस संबंध में नगर निकाय के पदाधिकारियों की फीडबैक के आधार पर टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। 25 जुलाई के लिए नगर निकाय शहरी क्षेत्र में कुल 100 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में जिला निरीक्षण समिति द्वारा दरभंगा जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई, समाज कल्याण विभाग बिहार के तहत संचालित तीनों गिरी यथा बाल गिरी, पर्यवेक्षण गिरी तथा विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का निरीक्षण किया गया। उल्लेखनीय है कि इस समिति प्रत्येक 3 माह पर जिले में संचालित गृहों का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजती है। पर्यवेक्षण गिरी में 6 से 18 वर्ष तक के विधि विवादित बच्चों के लिए तथा विशिष्ट दत्तक ग्रहण में 0 से 6 वर्ष तक के नवजात परित्याग भूले भटके के बेसहारा बच्चों को गोद लेने के लिए अधिकृत संस्थान बनाया गया है।
दरभंगा के NH57 बाजार समिति के पास पहुंचे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी रहे डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक ने किया स्वागत। इस बारे में डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम ने कहा कि 4 दिवसीय सीमांचल दौरे पर जा रहे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी, छात्र जदयू के प्रदेश अध्यक्ष शादाब आलम का स्वागत NH57 बाजार समिति के पास किया गया। ये लोग सीमांचल दौरे पर जा रहे थे। बाजार समिति के पास शनिवार को इन लोगों का स्वागत किया गया। स्वागत की कड़ी में कई कार्यकर्ता शामिल थे, खासकर सेवा दल के जिला अध्यक्ष रिजवान आज़ाद भी मौजूद थे, जिन्होंने इनका भव्य स्वागत किया।